सबसे पावरफुल प्रोडक्शन इंजन बुगाटी शिरोन में है। सबसे अधिक फ्यूल एफिशिएंट इंजन फोक्सवैगन XL1 में मौजूद है। लेकिन जिन दोनों वाहनों पर ये इंजन लगे हैं वे इतने एक्सपेंसिव एंड एक्सक्लूसिव हैं कि उनका इम्पैक्ट हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। हमने उन इंजनों को इकट्ठा किया है जिनके बारे में हमारा मानना था कि वे सबसे अच्छे इंजन हैं। जरूरी नहीं कि वे सबसे शक्तिशाली या उन्नत हों, लेकिन ऐसे इंजन जरूर हो जिन्होंने ऑटोमोटिव सेक्टर पर प्रभाव डाला हो। इस वीडियो में दिखाए गए कुछ इंजन 70 सालों तक बनाए गए थे और कुछ एक दशक से भी कम समय के लिए। कई लोग इन्हें अब तक के बने 10 सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन का इंजन्स मानते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे कई अन्य बेहतरीन इंजन्स हैं जो इस सूची में फिट नहीं हो पाए हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। वॉल्क्सवैगन एयर कूल्ड फ्लैट 4। जब आपकी उम्र 10 वर्ष की रही होगी तब आपने कहीं ना कहीं वॉल्क्सवैगन के एयर कूल्ड इंजन की तेज गड़गड़ाहट जरूर सुनी होगी। 1936 और 2006 के बीच अपने कठिन 70 साल के उत्पादन के दौरान वॉल्क्सवैगन ने 20 से 30 मिलियन के बीच इन छोटे इंजनों का निर्माण किया था। उनके द्वारा संचालित कारों ने नॉर्थ अमेरिका में स्मॉल कार क्रांति को जन्म दिया। फोक्सवैगन बीटल वो कार थी जिसने कॉम्पैक्ट कार्स को मेनस्ट्रीम बायर्स के दिमाग में ला दिया था। अत्यंत सरल, इन कॉम्पैक्ट और हल्के इंजनों को बुनियादी हैंड टूल से भी ठीक किया जा सकता था और इनके हिस्से दुनिया भर में उपलब्ध हैं। जैग्यूआर XK स्ट्रेट 6। यह वो इंजन है जिसने जैग्यूआर को बनाया है। दुनिया को चकमा देने वाले XK6 इंजन के आने से पहले ब्रिटेन में ब्रिटिश मार्क एक मध्यम श्रेणी का इंजन था। बड़े आकार का इंजन सर विलियम लियोस और विलियम हेन्स के दिमाग की उपज थी, जो आग पर निगरानी के हिस्से के रूप में छत पर बैठे हुए इंजन के विचार के साथ आए थे जब जर्मन बम कोवेंट्री पर गिर रहे थे। इस इंजन ने जगुआर को 1951 और 1957 के बीच कम से कम 5 ले मैंस जीत के लिए प्रेरित किया था। साथ ही इसे जगुआर की सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कार E-टाइप में भी इस्तेमाल किया गया है। ये देखते हुए कि इस इंजन का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है, यह आश्चर्यजनक कर देने वाली बात है। और इस इंजन को 1992 तक यानी कि तकरीबन 43 वर्षों तक प्रोडक्शन में रखा गया था। द स्मॉल ब्लॉक शेवरले निश्चित तौर पर एक अमेरिकी V8 इंजन है। कहते हैं अमेरिका में हर कोई किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर जानता होगा जिसके पास इस इंजन की कार जरूर होगी, और ऐसा इसलिए है क्योंकि 1955 में इसकी खोज के बाद से ही GM और इसकी सहायक कंपनियों ने 100 मिलियन से भी अधिक छोटे ब्लॉक वाले V8 इंजन बनाए थे। एक सेकंड के लिए अगर इस नंबर को हटा भी दें तब भी 100 मिलियन अपने आप में चौंका देने वाला नंबर है। कहते हैं पुशरोड V8 पर काम या इसे ठीक करना आसान था और ज़्यादा पावर के लिए इसे मॉडिफाइड करना भी आसान था। आज के मॉडर्न ड्रैग रेसर GM के डिज़ाइन से आज भी 2000 से ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करवाने में सक्षम है। छोटे ब्लॉक चेवी ने ले मैन्सबर्ग विजेता रेस कारों, ब्रैड वैन, कॉम्पैक्ट, सेडान, पिकअप ट्रक और इनके बीच की हर चीज़ को संचालित किया है। छोटे ब्लॉक को अंततः एलिस V8 द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन इंजन के लिए उत्साही मांग बनी रही और आप आज भी GM से एक नया छोटा ब्लॉक क्रेट मोटर खरीद सकते हैं। ड्यूसेनबर्ग स्ट्रेट 8 ड्यूसेनबर्ग J अब तक की बनी सबसे महान अमेरिकी क्लासिक कार्स में से एक है। क्रोम और लैकर पेंट के ये शाही 2 टन की यह लोकोमोटिव अपने समय की इंजीनियरिंग मावल है, जिसका कि दुखद रूप से महामंदी के मुहाने पर निर्माण हुआ। 6.9 ल इंजन 1928 और 1937 के बीच 3 वर्जन्स में बनाया गया था। स्वाभाविक रूप से नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन आसानी से 265 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन इसके बाद भी ड्यूसेनबर्ग ने 36 सुपरचार्ज कारें भी बनाई और उनमें से प्रत्येक ने 320 HP का सुपरचार्ज इंजन लगाया गया, जो कि मैक्सिमम 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की गति पकड़ सकता था। कार का अल्टीमेट वर्जन SSJ था, जिसमें से केवल 2 बनाए गए थे, एक गैरी कूपर के लिए और दूसरा क्लार्क गेबल के लिए। इन कारों में सुपरचार्ज्ड इंजन थे जो लगभग 400 HP उत्पन्न करते थे। फरारी कोलंबो V12। हो सकता है कि आपने इसे व्यक्तिगत रूप से कभी न सुना हो, लेकिन आप इसकी आवाज़ को जरूर पहचानते होंगे। प्रत्येक सिलेंडर फायरिंग पर वॉल्वो के साथ एक यांत्रिक चीख छोटे छोटे स्टेटोस को विरामित करती है। यह एक पुरानी फरारी V12 की एक्चुअल चीख है। 1947 से 1988 तक के लगभग सभी फरारी 60 डिग्री V12 की वंशावली इन्हीं से जुड़ी है। मोपा स्ट्रीट हेमी नाम इसके हेमिस्फेरिकल कंबस्टन चेम्बर्स से लिया गया है। क्रिसलर ने इस डिज़ाइन को इसलिए चुना क्योंकि यह नास्का के 2 वाल्व प्रति सिलेंडर आदेश का पालन करते हुए सामान्य से बड़े वॉल्वों को फिट करने की अनुमति देता था। इन व्यापक रूप से फैले हुए वॉल्वों ने समान रूप से चौड़े वाल्व कवर बनाए जो इंजन की समग्र परिधि पर जोर देते थे
हेमी मोपा उस युग का सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे हार्डकोर और सबसे शक्तिशाली इंजन था। इसके कठिन भौतिक आकार के कारण अन्य लोग इसे हाथी की मोटर कहने लगे। हेमी 1966 और 1971 के बीच केवल 5 छोटे वर्षों के लिए उत्पादनकारों में रहा। यदि आप 1965 में सही लोगों को जानते थे तो आप इंजन का विशेष ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन वास्तव में इसकी कोई गिनती नहीं थी। अंत में उत्सर्जन नियमों और इनलेटेड गैस ने हेमी को खत्म करने की साजिश रची और यह कभी भी दोहरे क्वाड रूप में वापस नहीं आया। भविष्य में इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।